और अगर स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए तो मुझे बताइए काइंडली। ओके सारी चीज़ें। थैंक यू शरण। ओके सर, मैं आ चुका हूँ अपनी आर की दुनिया में वापस, और हमारे टाइम के मुताबिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको दोबारा से। और आप लोगों के लिए मेरे पास एक अच्छा सा सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट भी तो बहाल रखना है ना कि भाई हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं। तो भाई ऐसा करते हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिस करके देखें, डेटा साइंस की प्रैक्टिस, ताकि आपको थोड़ा मजा आए, है ना। डेटा साइंस की प्रैक्टिस करनी है भाई, तो पहले डेटा होना चाहिए, है ना। डेटा ही नहीं है हमारे पास तो क्या करें, डेटा लेकर आते हैं पहले। डेटा अगर आप लोगों के पास अपना डेटा है तो उसको इंपोर्ट करना मैं आपको सिखा दूंगा लेटर ऑन, ठीक है, अभी या थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले हम स्टार्ट लेंगे विद बिल्ट इन डेटा सेट। बिल्ट इन मतलब आर के अंदर जो डेटा सेट ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनसे हम काम स्टार्ट करेंगे। और देन हमारे पास कुछ अपना डेटा हो सकता है, या हम गूगल से डेटा से निकाल सकते हैं। लेटर ऑन इंशाल्लाह हम बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन अभी स्टार्ट यहाँ से करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज, ये चीजें ना थोड़ी मिक्सअप हो रही हैं। इनको ऐसा करते हैं, हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, हेडिंग्स बना लेते हैं, ताकि चीजें सेपरेट सेपरेट रहे और हमें पता रहे कि भाई इस कोड का ये मतलब था, इसका ये मतलब था। अब यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसको हेडिंग बना देते हैं। सेट रिपोजिटरीज के पीछे क्लिक करके मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी, और वहां पे मैं डालूंगा हैशटैग। और प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आप कोई चीज हैशटैग के साथ लिखेंगे ना, वो एक कमेंट बन जाया करेगी। मतलब वो कोड नहीं होगी, वो जस्ट एक बात होगी, वो कभी रन नहीं करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये नीचे वाला जो कोड है ना, सेट रिपोजिटरीज, दैट इज टू एक्टिवेट द रिपोजिटरीज, या टू एक्टिवेट रिपोजिटरीज। ये कमेंट ऐड हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कमेंट करना। अब मैंने इस कोड के ऊपर कमेंट कर दिया कि भाई ये कोड इस चीज का कोड है, डन सीन है। अभी अगर मैं इसको रन करूं तो ये रन नहीं करेगा। लो जी, कंट्रोल एंटर करता हूँ। बारह बजे बताता हूँ, मुझे बता देना अकॉर्डिंगली आपने किस लेवल का करना है, डिपार्टमेंटल करना है मोहम्मद कि अब्दुल्ला भाई अपना माइक म्यूट रखिए। होम साइंस वाला 2020 करना है। थैंक यू सो मच। अब देखिए, मैंने तो हैशटैग वाले कोड पे क्लिक किया था, लेकिन रन फिर वही कर गया। इसका मतलब इससे नहीं पता कि ऊपर कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा, इसको समझ ही नहीं आ रही बेचारे को। तो हमने ऐसे इसको करना है, पागल कर देना, इसको पता ना चले। इसको बोलते हैं कमेंट करना। तो मैं वन से बाहर आ जाता हूँ दोबारा फिर से। और अब इसको एक हेडिंग में कन्वर्ट करते हैं। और हेडिंग कैसे बनाते हैं, आपने हैशटैग लगाना है, कुछ लिखना है, और उसके बाद 4 बार माइनस प्रेस करना है, 1 2 3 4। अभी चेक करें, जब 3 बार प्रेस किया तो हैशटैग के पीछे कुछ भी नहीं है, हैशटैग और वन के दरमियान भी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और माइनस लगाऊं तो ये हेडिंग बन जाएगी। और कैसे पता चलेगा, ऐसे। अब यहाँ पे एक डाउन एरो शो हो रहा है, जो मुझे कह रहा है कि भाई फोल्ड कोड, जो कोड लिखा है वो पैक हो जाएगा इस सारे हेडिंग के अंदर। और ये हेडिंग मुझे यहाँ पे भी शो होने लग गई है। ये इस यहाँ पे कहते टर्मिनल से ऊपर वाली लाइन पे लिखिए, टू एक्टिवेट रिपोजिटरीज। मतलब हमारे कोड की पहली हेडिंग ये है, टू एक्टिवेट रिपोजिटरीज। अब मुझे खपने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे पास बहुत बड़ा कोड होगा तो मैं हेडिंग को सेट करूंगा और अपने उस कोड में जा सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है जी, एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और एक ऐसा करते हैं, इसको, सॉरी, इसको यहाँ से कट करके कंट्रोल X कट, इसको यहाँ पे ना कहीं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि एक्टिवेट करने वाले कोड एक साइड पे आ जाएं और इंस्टॉल करने वाले कोड एक साइड पे आ जाएं। कंट्रोल X कट हो जाएगा, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। सबा नूर अपना माइक म्यूट करें, थैंक यू। और इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके बैकएंड पे बैक स्पेस, और यहाँ पे एक बैक स्पेस। लो जी, ऊपर 3 कोड हैं इंस्टॉल करने वाले, नीचे 3 कोड हैं एक्टिवेट करने वाले। तो यहाँ पे भी एक कमेंट, इंस्टॉल पैकेजेस, 4 बार माइनस में आएंगे तो ये भी हेडिंग बन जाएगी। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड करूं और हैशटैग लिखूं, फिर लिखूंगा टू एक्टिवेट पैकेजेस। अभी प्रैक्टिस आपको बहुत बेसिक लग रही होगी, बट सर अगर आपको ये आता है ना सर, आपका माल है। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, हाँ देखा यहाँ पे ए नहीं। और फिर अगेन आप यहाँ पे अगर 4 बार माइनस कर सकते तो ये भी हेडिंग बन जाएगी। अब हेडिंग का फायदा क्या है, मैं कोड को रैप कर सकता हूँ और खिलाना नहीं पड़ेगा। लो जी, एक एक रैप हो गया।
दूसरा रैप हो गया, तीसरा भी रैप हो गया। ठीक है, तो ये हेडिंग बन के कोड पैक पे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं और एंटर मारूं और एक और हेडिंग बनाता हूँ फिर मैं, बेसिक प्रैक्टिस के नाम से, या फर्स्ट प्रैक्टिस कह सकते हैं आप इसको, और इसको भी एक हेडिंग बना के मैं नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रैक्टिस। उसमें हम क्या करेंगे, एक डेटा लेके आएंगे पहले, और देन मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम इनमें से एक को यूज करते हुए। अब मजे की बात यह है, अगर आपने रीड एक्सेल और टाइडीबस को सही से इंस्टॉल नहीं किया, जीजी प्लॉट मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल नहीं होगा, बिकॉज इसकी डिपेंडेंसीज हैं जीजी प्लॉट की, टाइडीबस और रीड एक्सेल। अगर वो दोनों नहीं आएंगे तो जीजी प्लॉट 2 वर्क नहीं करेगा, आपके ग्राफ्स नहीं बन पाएंगे। तो मैं आपको आज प्रोग्रामिंग के थ्रू ग्राफ कैसे बनते हैं ये दिखाने वाला हूँ, बट दैट्स नॉट आवर टॉपिक। एक ऐसे इंट्रोडक्टरी ग्राफ के आपका इंटरेस्ट बन जाए भाई कि हाँ इस पे कुछ हो रहा है, इट्स समथिंग जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है भाई, लगे रहे। अब यहाँ पे अगर मुझे डेटा इंपोर्ट करना है तो भाई कौन सा डेटा कहाँ से आएगा, हमारे पास तो है ही नहीं। इट्स ओके, यहाँ पे लिखो डेटा, ये आ गया डेटा, इस पे क्लिक कर लो। कुछ भी नहीं आया सर, रन करो, कंट्रोल एंटर। इसने रन करने के बाद आपके पास एक नई फाइल ओपन कर देनी है, यहाँ पे लिखा है आर डेटा सेट्स। तो ये कुछ आर के अपने डेटा सेट्स हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सीखने के लिए। और यहाँ पे कौन सा मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने लोग हैं जो प्लांट साइंसेस से हैं या एग्रीकल्चर से हैं, हैंड ऑब्जर्व करें। क्या मैं देख सकता हूँ टोटल कितने हैं, if I can say all of them, तो काफी ज्यादा है, I mean, है ना। और माइक्रोबायोलॉजी से भी होंगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी से भी होंगे, बायोइनफॉर्मेटिक्स से भी होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका बायोलॉजी प्लस आईटी से है। हम्म। अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं ना, जिन्होंने कभी पहले बायोलॉजी पढ़ी, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए भी भाई कोई मसला नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। ये ना बेसिक लेवल का मैं डेटा उठाने वाला हूँ जिसका नाम है आयरिस। ये देखें, डेटा का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आयरिस, और उसका नाम लिखा हुआ है एडगार एंडरसन आयरिस डेटा। तो इस बंदे ने ये डेटा सेट बना के अपलोड किया हुआ है इसके ऊपर, और ये बहुत फेमस डेटा सेट है भाई। जाहिरा नूर और सबीका खालिद, अगर आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपने वैसे बताने के लिए हैंड रेज किए थे तो आप डाउन कर लें। थैंक यू जी। अब इस डेटा को कैसे इंपोर्ट करना है, ये सारे डेटा सेट्स हैं, लिस्ट जो है, मैं सिर्फ यहां से क्या पिक करूंगा, आयरिस। इसका नाम कॉपी कर लें कंट्रोल सी के साथ। इतनी बेसिक कंप्यूटर तो सबको आती होगी भाई, अगर नहीं आती तब भी कोई मसला नहीं है। इसके अंदर या तो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर या तो मैन्युअली आप आयरिस लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ लाइक IRI आयरिस। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V के साथ। अगर ऐसे भी नहीं लिखना, अच्छा एक मिनट, आप इस तरह अगर करेंगे ना तो इसको रन करना बाद में, कंट्रोल एंटर। कोई तब्दीली आई हो यहाँ पे, रिपीट क्या करना सर, यहाँ पे डेटा लिखें, डेटा के आगे ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, उसके अंदर आयरिस लिखते हैं, IRIS आयरिस। ये लो, अगर बहुत बेसिक हो, कंट्रोल C, ये आपको मैंने कोड ही भेज दिया है, डेटा आयरिस। सर गौर फरमाएं, आपके पास एनवायरनमेंट में लिख के आ गया है आयरिस, इसका मतलब आपके पास आयरिस का डेटा सेट इंपोर्ट हो चुका है इनसाइड योर एनवायरनमेंट। आपको इसके अंदर हर चीज लेके आनी पड़ती है, जैसे आप पैकेजेस आए हैं अभी, कहाँ से किया है, किसी इसकी पैकेजेस वाली फाइल से जो कहीं रिपोर्ट। काइंडली आप रिकॉर्डिंग पे लगा दें दोबारा से। ओके, अगर आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ नीचे टर्मिनल में आपको ये शो हो जाएगा कि ये है क्या। और देखें, लेफ्ट से लें जी, कहते कि ये डेटा सेट है भाई।
सर जहाँ से ओके, इनपुट किया वो बताएंगे आप तो ये था प्लीज। आयरस का डेटा सेट। मेरा इनवैलिड आ रहा आप सिंपल, आप ये कोड लिखें, इसको कंट्रोल एंटर कर दें, ये कोड है। जी सर मैंने यही चैट में भेजा है। इनवैलिड इनपुट आ रहा है। ओके, आप देखें टर्मिनल में आके ना, एक दफा टर्मिनल में आके क्लिक करें यहाँ पे, मतलब नीचे वाली विंडो में 2-3 बार एंटर प्रेस करें और फिर उसको रन करने की कोशिश करें। और याद रहे कि आपने एक छोटे से स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं करनी, वरना वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ओके, अगेन, अभी आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे लिख के आया है ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल। ये देखें, ये लिखा हुआ है। आप में से कोई वॉलंटियर जो मुझे बताना चाहे कि भाई ये ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल क्या है। जो कोई बताना चाहता है अपना माइक अनम्यूट करें और बता दें। उमर भाई, जी उमर भाई प्लीज। सर न्यूमेरिकल वैल्यूज और वेरिएबल्स जो मतलब कि अभी आपने थोड़ा देर पहले बताया था वेरिएबल्स के बारे में कि हम उनको जो है ना वो वैल्यूज दे देंगे। मिसाल के तौर पे इन्होंने सेपल दी हुई है और सेपल वेट, ये पांच हैं टोटल। स्पीशीज, पेटल वेट और पेटल लेंथ, ये पांच हैं, ये वेरिएबल्स है। और 150 जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, मतलब कि 150 एंट्रीज हैं। तो ये चीजें मेरे। चले, आपने बिल्कुल सही कहा है सर। और जिनका डेटा सेट शो ना हो रहा, काइंडली आप दोबारा ट्राई करें, आपको होना चाहिए। ये कैसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोड भेज देता हूँ, कोड का मसला हो रहा होगा आपके पास। या वही देखें, स्पेलिंग मिस्टेक भी मत खींचे, और होना चाहिए ये। 150 सैंपल हैं डेटा के और 5 वेरिएबल्स हैं, या 150। ओके, एक मिनट सर, आप इसको अगर गौर फरमाए ना, मैं पहले आपको व्यू करवाता हूँ अच्छे से। या पहले आप एक बात समझ लें, आर प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल का एक और मतलब भी है। इसका मतलब है कॉलम्स। क्या मतलब है इसका? कॉलम्स। और ऑब्जर्वेशन का मतलब है रोज। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस डेटा सेट में 150 रोज हैं, और वो क्या होती है, ऐसी लाइनें। और कॉलम क्या होती है, ऐसी लाइनें। तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, 150, और कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5। तो आयरस का डेटा सेट इस तरह का स्ट्रक्चर उसने मुझे समझा दिया। ओके, डन सीन है। हाँ कि ना? अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे तो इतना बड़ा डेटा है, 150 रोज हैं, 5 वेरिएबल्स हैं, और सर मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। अगर मुझे इस पर एनालिसिस करना पड़ जाए, मुझे तो पड़ गई ना मौत फिर। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा करो, ग्राफ बना के देखो पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये कहूँ कि भाई ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ क्या करेगा? ग्राफ कैसे बनता होता है? ग्राफ ने आपके वेरिएबल्स के दरमियान में आपको चीजें शो करवाना होती है। बेसिकली रोज क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ वैल्यूज। लेकिन बेसिक कंसर्न क्या है, वेरिएबल है। मैं कहता हूं कि भाई एक पौधा है, उस पौधे की सेपल विड्थ कितनी है, तो उसका डेटा है ये 3 बेसिकली डेटा सेट क्या है, इस डेटा सेट को समझिएगा। इस डेटा में 3 स्पीशीज हैं, सिटोसा वर्सिकोलर वर्जिनिका। और तीनों स्पीशीज के डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक किया गया था 1 बाय 1। उनके बहुत सारे प्लांट्स लिए गए, ठीक है, उनके ऊपर स्टडीज की 50 प्लांट हर स्पीशी के, सिटोसा वर्सिकोलर वर्जिनिका। देन चेक किया गया हर प्लांट की कितनी सेपल विड्थ आ रही है। अब सेपल का जिन्होंने आईटी रखी है उनको थोड़ा शायद मसला आ रहा हो, बट इट्स टोटली ओके भाई। कोई चीज समझने कि भाई सेपल विड्थ का होती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो सेपल विड्थ की वैल्यू इतनी आ रही है, पेटल विड्थ की वैल्यू इतनी आ रही है, सेपल लेंथ की वैल्यू इतनी आ रही है, सेपल पेटल लेंथ की वैल्यू इतनी आ रही है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक किया गया। अब उसका एक डेटा सेट बना हुआ है, तो 5 चीजें हैं जिनको सेलेक्ट किया गया, चेक किया गया, स्पीशी, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ। वो 5 कॉलम हैं, और हम इन कॉलम्स के दरमियान में प्लॉट बनाएंगे। किसी एक कॉलम के डेटा को एक्स एक्सिस पे रख देंगे, किसी एक कॉलम के डेटा को वाई एक्सिस पे रख देंगे। लेकिन समझिएगा कि ये ग्राफ जो है कितने तरीके से बन सकते हैं, इनके बहुत सारे वेस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आपको याद होगा ना, एक तो आपने पढ़ रखा है एक्स वाई सिस्टम। कभी आपने ग्राफ अगर देखा हो ना, ग्राफ अगर देखा हो, तो हम एक चीज एक्स पे बनाया करते हैं, एक चीज को वाई पे प्लॉट करके यूं लाइन बना दिया करते थे।
बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग, ऐसा फिजिक्स पढ़ी तब भी ऐसा किया था, है ना, आपको याद होगा। और हम हमें पढ़ा करते थे कि भाई ऐसा होता है रिवर्स हाइपरबोला, और ये वो फ्लांटम का डिक्रीजिंग कर्व, इंक्रीजिंग कर्व, कंटिन्यूअस कर्व वगैरह वगैरह। तो ऐसा आप कहते हैं कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में एक लाइन बना करती है जो शो करे कि एक्स पे मेरी इतनी वैल्यू है, वाई पे मेरी इतनी वैल्यू है। हाँ, ऐसे प्लॉट हुआ करता है सिंपल। एक तो ये प्लॉटिंग का सिस्टम है कि आप एक्स वाई सिस्टम या जी एक्सिस पे, एक्स वाई या जी एक्सिस पे चीजों को प्लॉट करें। इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, एक्स वाई जी एक्सिस में प्लॉट बनाना। इसके अलावा हमारे पास एक और भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है मुझे? पोलर एंगल्स। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल के अंदर एक सेकेंड, ये सर्कल बन गया और इसमें डिफरेंट ऐसे वैल्यूज बना बना के हम एक डेटा को प्लॉट कर देते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं पोलर एंगल्स बना के चेक करना। आप इनको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि होता है कैसे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फिर ग्राफ एक और तरीके से बनते हैं, उनको बोलते हैं मैप प्रोजेक्शंस। आज के लिए बहुत फेमस है मैप प्रोजेक्शंस, ठीक है, जो लोग जीएस मैपिंग वगैरह करते हैं उनको आइडिया होगा इस चीज का, ठीक है। तो मैप प्रोजेक्शंस बनती हैं, कार्टेशियन सिस्टम में ग्राफ बनते हैं, पोलर एंगल्स बनते हैं, तो सारी सारी प्लॉटिंग है, प्लॉट करना, ग्राफ बनाना, इसका ये मतलब है। और ग्राफ बनाने से क्या होता है, डेटा जो बहुत डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, ग्राफ चीजें आपको दिखना समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो ग्राफ इज अ काइंड ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर होल डेटा। ओके, तो ये क्या करेगा, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में आसानी पैदा करेगा। अब आपको एक्स वाई सिस्टम में तो प्लॉट आपने पहले देखे हुए हैं, लेकिन अगर आपने पोलर एंगल्स को नहीं देखा हुआ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कि भाई अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पोलर एंगल्स, ये क्लिक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों हो गया। और यहाँ पे अगर मैं इसकी इमेजेस निकालूं तो ले सर ये पोलर एंगल्स की इमेजेस आ गई। तो ये पोलर ग्राफ आपको ऐसे शो हो रहे हैं, देखें ग्राफ बने होते हैं सर्कल में, आपको डिफरेंट वेज के थ्रू ये ना डेटा को शो करवाया जाता है। आप ये कह लेंगे वेक्टर्स की फॉर्म डेटा को शो करवाया जा सकता है यहाँ पे, तो एक अलग कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं इस पर आपको खबाना नहीं चाह रहा। अगेन ये तो होगा पोलर एंगल। फिर मैप प्रोजेक्शन कैसी होती है ये भी आपने देखा होगा। लें सर ये मैप प्रोजेक्शंस आ गई, तो ये सारे सारे ग्राफ आप आर पे बना सकते हैं इजीली। ओके, आसान, इसमें कोई मसला? ये बड़ी अच्छी मैप प्रोजेक्शन है, देखें अक्सर एपिडेमोलॉजी जो करते हैं वो लोग ऐसे ग्राफ बना रहे होते हैं। एनीवेज, सो देयर आर मैनी वेज टू कंस्ट्रक्ट ग्राफ। सही है। अब यहाँ पे ग्राफ ग्राफ बनता कैसे, पहले मैं आपको थोड़ी मैनुअल प्रैक्टिस करवाता हूँ, समझिएगा समझिएगा समझिएगा। आपको 3 या 4 चीजें ग्राफ में बतानी है, तब जाके ग्राफ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और कौन कौन सी है मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ। पहली चीज है भाई, ग्राफ तब बनेगा जब क्या होगा, डेटा। तो पहले आपको डेटा कंफर्म करने का, भाई डेटा है मेरा, तो आप आर को बताएंगे कि आर भैया ई है हमारा डेटा सेट, ठीक है। ओके, तो डेटा सेट बताएंगे आप। सेकेंडली आप बताएंगे कि मैपिंग कैसे करनी है डेटा की, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, उसकी खूबसूरती कैसे करनी है, रंग किसको करना है ना, वगैरह वगैरह। थर्ड चीज जो है इसका नाम बनानी है, ये वो लफ्ज है जो आपने सुन रखे हैं, या जो आगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हैं उन्होंने सुना होगा हीट मैप बनाना है मुझे इसका, वगैरह वगैरह। बहुत बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। मुझे लाइन प्लॉट बनाना है, मुझे जियोम पाथ बनाना है, तो ऐसे बहुत सारे ज्योमेट्रीज हो सकती हैं जिनका आपको ग्राफ मिल सकता है, ठीक है। आपको एरिया प्लॉट मिल सकता है, मैनी वेज भाई, बहुत सारे काम के तरीके हैं करने के। तो पहला डेटा, देन मैपिंग, देन ज्योमेट्री।
आप इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा, मैं आपके आंखों के सामने एक बहुत इजीली प्लॉट बनाने वाला, और आप ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत ग्राफ डेटा पे बना सकते हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्किल्स। लेकिन स्टिल आप उनको पब्लिश नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन मेक पब्लिकेशन रेडी ग्राफ्स, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन अभी प्लॉट कैसे बनाना है आपको सिखा सकते हैं। अगेन कैसे मैनिपुलेट करना है, कस्टमाइज कैसे करना है ग्राफ को। अब यहाँ पे प्लॉट बनने लगा है भाई। अगेन रिवाइज कर लें, रीड एक्सेल होगा, ठीक है, डेटा को पढ़ता है वो। देन टाइडीवर्स होगा, डेटा को मैनिपुलेट करता है। अगर दोनों इकट्ठे होंगे तो उनकी बेस पे ggplot2 अच्छा वर्क करेगा। तो मैंने दोनों काम किए तभी आपके सामने ये ggplot2 एक्टिवेट करने के लिए। देन अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ये जीजी कौन सी है, छोटी चीज बड़ी चीज कोई बच सकती है। तो जीजी प्लॉट, लो जी काम शुरू हमारे जीजी प्लॉट। अब आवाज जीजी प्लॉट, बात सुन, कहता जी भाई डेटा है मेरा आयरस। कहता समझ गया, ठीक है समझ गया, है ना, होता है ना, आपने मीम सुनी होगी। कहता हाँ, ठीक है, डेटा इज इक्वल टू आयरस, ओके। देन इज इक्वल टू, अब आप समझिए, डेटा बता दिया, हाँ जी, फिर मैपिंग, और फिर जो अभी मैपिंग कैसे करनी है खूबसूरती के साथ, तो एस्थेटिक देके, एस्थेटिक खूबसूरती, इस जितनी भी इंस्टाग्राम सबको पता है व्हाट इज एस्थेटिक। हर बंदे ने लगाया है एस्थेटिक एस्थेटिक एस्थेटिक। तो खूबसूरती कैसे करनी है, एस्थेटिक में बताओ कि भाई एक्स पे इसको रखना है, इससे खूबसूरती आएगी। कैसे, क्या रखना है एक्स पे, मुझे नहीं पता क्या रखना है, आपको पहले व्यू करना पड़ेगा। कमांड बता रहा हूँ, कैपिटल VIEW, व्यू आयरस। आयरस तो आयरस में सैपल विड्थ है, सैपल लेंथ है, पेटल विड्थ है, पेटल लेंथ है, और स्पीशीज है। मैं कहता हूं ऐसा करो, जिन्होंने कभी ग्राफ नहीं बनाए उनको भी कोई मसला नहीं है, जिन्होंने बनाए उनको भी मसला नहीं होता। सैपल लेंथ को रख दो एक्स एक्सिस पे, और पेटल लेंथ को रख दो वाई एक्सिस पे, या सैपल विड्थ और सैपल लेंथ में ग्राफ बना दो, एक को एक्स पे रख लो, एक को वाई पे रख लो, है ना, कितना इजी है, कितना इजी है। लेकिन आर इज अ काइंड ऑफ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आपने यहाँ पे एस कैपिटल है, आपने स्मॉल डाल दिया, पंगा। ये नाम अच्छे से पढ़ना है कॉलम का, सैपल एस कैपिटल स्मॉल EPAL डॉट कैपिटल LENGTH, सैपल लेंथ। और ये तो बड़ा मुश्किल नहीं है फिर, है ना, ये तो भाई मिक्स हो रहा है, पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना फिर। शॉर्ट 2 नंबर तरीका, देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ 2 नंबर तरीका। तो भाई x इज इक्वल टू आयरस, इस डेटा के कॉलम को, किस कॉलम को, $साइन, इस कॉलम को उठा लो, एक्स पे रख दो। लो जी, इतना आसान था, आपको नाम याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो आयरस, $साइन, देन सैपल लेंथ को सेट कर लेना, दैट्स इट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ पे मैं लिखूं आयरस, डेटा का नाम लिखूं, और $साइन लगाऊं, तो उसके सारे कॉलम मेरे पास है कि भाई इसके साथ ये कॉलम है, सैपल लेंथ है, सैपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, फिर स्पीशीज है। तो मैं कहता हूं भाई एक्स पे रखना है सैपल लेंथ को, कहता है ठीक है समझ के, डन, कॉमा दो। फिर बताओ कि वाई पे क्या रखना है, तो वाई पे किसको रखना है भाई, वाई पे रख लो आयरस, $साइन, सैपल विड्थ को, हाँ जी ठीक है समझ गया, ओके। तो ये हो गई खूबसूरती, इसको एक्स पे रखना है, इसको वाई पे रखना। और फिर लास्ट चीज, आपको ज्योमेट्री बतानी है, तो यहाँ पे प्लस का साइन डाल के इन 2 ब्रैकेट से बाहर आना है, फिर प्लस का साइन ऐड करना है, पर इसको ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री मीन कैसा बनाना है ग्राफ, बार प्लॉट बनाना है, हिस्टोग्राम बनानी है, लाइन ग्राफ बनाना है, एंड वगैरह एंड वगैरह एंड वगैरह। देन जियोम, अब मुझे, मैंने जियोम लिखा है ज्योमेट्री के लिए ना, जियोम, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ गए, एरिया, बार प्लॉट, ब्लैंक, बॉक्स प्लॉट, कलर, या और बहुत कुछ है भाई, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ गए मेरे पास, इतना ग्राफ बन सकते हैं इसके। मैं इसका एक पॉइंट चार्ट बनाता हूँ, इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। जिनका ताल्लुक पड़ता रहा है प्लॉटिंग से उनको पता होगा। तो जियोम अंडरस्कोर, ये लोग लीव करते जा रहे हैं, इनको पता नहीं बेचारों को कहाँ पे एप्लीकेबल है चीज, तो खैर इट्स ओके। जियोम पॉइंट, सॉरी, जियोम पॉइंट। अब ये ग्राफ बन के आपके सामने आ जाएगा बड़ी इजी से, ठीक है। ggplot2 डेटा बताया, मैपिंग बताई, और जियोम बताया। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आयरस डॉलर और आयरस $साइन, ये बात नहीं, लेकिन अगर मैं इसे रन भी करूंगा तो मुझे खुद भी बता देगा भाई अच्छी बात नहीं, आइंदा ना लिखना। लो जी रन करो, इतना आसान था सर, लो एम एक हफ्ते रहे आज तक। तो
ये इतनी जल्दी से ग्राफ बन के सामने आ गया, लेकिन ये तो बहुत छोटा नुक्कर में लगा हुआ है ना। इसको अगर बड़ा करके व्यू करना चाहे ना आप, तो यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट और 6 प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और 6 का बटन, तो ये बड़ा होकर सामने आ जाएगा। और उसने आपकी सैपल विड्थ और सैपल लेंथ के दरमियान में प्लॉट बना दिया है। बहुत इजी है। अभी इसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं आप लोग। लो जी, एक रॉ ग्राफ बन गया, लेकिन मुझे वार्निंग दे रहा है, यूज ऑफ आयरस डॉलर साइन इज डिस्करेज्ड, इंस्टेड यूज सैपल लेंथ अकेला। तो भाई मैं इसको इसकी मान के चलूंगा ना, ये मेरा बड़ा भाई है, गुरु है मेरा। ठीक है, तेरी मान ली भाई। लो जी, और अगर अब मैं इसे रन करूं, अब ये मुझे वार्निंग भी नहीं देगा। ठीक है, एरर का मतलब है मैं आपका कोड रन ही नहीं कर रहा। वार्निंग का मतलब भाई रन करता हूं लेकिन आइंदा ये काम ना करना, मुझे पसंद नहीं आया। अब कंट्रोल शिफ्ट करें तो यहाँ पे भी आपको वो आयरस डॉलर साइन नहीं नजर आएगा, पहले यहाँ पे भी नजर आ रहा था। आई होप आसान है। अच्छा ठीक है, समझ गया सर। मैं तो नहीं, मजे का नहीं, एक्सक्यूज मी सर। अभी नहीं मजा। जी जी जी। सर बड़ा तो हो गया, छोटा कैसे होगा? फिर वही दबाएं, जैसे सर आवाज सेंटर उससे बाहर आ जाए। कंट्रोल शिफ्ट 6 दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा वापस। अब मैंने ये कोड कॉपी कर लिया डॉलर है। साइन रिमूव कैसे किया वो दोबारा बताएंगे प्लीज? सिंपल, वहां पे गया हूँ, क्लिक करके बैक स्पेस से कट कर दिया उसे। मतलब कहीं पे क्लिक करें ना, जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे कहते हैं गलत तो बैक स्पेस कट कर दो, कैंसिल, तो सिंपल इसको भी कट कर देना है आपने। यहाँ स्क्रिप्ट में क्लिक करें जहाँ पे लिखा हुआ था, तो उसको रिमूव कर दें बाद में। ओके, अभी देखिएगा, इसको मैं कस्टमाइज करूँ अगर, कंट्रोल सी कोड कॉपी कर रहा हूँ मैं ये वाला, और सिंपल एंटर अगर मारूंगा ना, सिर्फ लाइन चेंज होगी। कंट्रोल एंटर मारने से कोड रन करता होता है, तो मैं सिंपल एंटर दबा के 2-3 लाइनें छोड़ के फिर दोबारा पेस्ट करता हूँ इसी को। और अब मैं यहाँ पे एस्थेटिक के अंदर देखें, ये ग्राफ खूबसूरत नहीं है, तो एस्थेटिक्स ऐड करना पड़ेंगे, खूबसूरती ऐड करना पड़ेंगे। तो ये वाई के बाद, सेपल बिट्स के बाद मैं एक कॉमा दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा कलर या कॉल, कॉल इज इक्वल टू के, ऐसा करो। अब कलर देना है, किसको देना है? किसी तीसरे की बेस पे कलर कर दो। अब आयरस डॉलर साइन स्पीशी की बेस पे हम जनरली कलर किया करते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल के बेस पे। आपको कल याद होगा मैंने कहा था भाई, कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, न्यूमेरिक होता है ना, बूलियन और कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप फोकस करें तो स्पीशी वाले कॉलम में लिखा है सिटोसा, एबीसी लिखिए तो वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और उसकी बेस पे मैं से कलर करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई कलर कर दो आयरस के स्पीशी की बेस पे, और देन इसको पीछे से रिमूव कर देते हैं। तो अब आपको ये सीखना है कि भाई कंट्रोल सी, अच्छा आप इसको कलर कर सकते हैं, या आप इसको शेप दे सकते हैं स्पीशी के बेस पे। जो भी करना है सिर्फ यहाँ पे कमांड चेंज कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अभी थीम अगर चेंज करने से पहले आपको दिखाऊं, आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी, नीचे आओ, कंट्रोल वी, और यहाँ से कलर की जगह पे ना इसमें कर देता हूँ लाइक शेप। तो अब ये डिफरेंट चीजों को शेप कर देगा। कंट्रोल एंटर, लो, ओफो मैंने 7 प्रेस कर दिया है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6 करना। देखें, अब जहां पे उसने कलर किया था वहीं उसने डिफरेंट शेप्स कर दी हैं, और मुझे बता भी रहा होगा कि मैंने सिटोसा को सर्कुलर शेप दी है, वर्सिकोलर को ट्रायंगुलर, और जिनिका को रेक्टेंगुलर। ठीक है, समझ गया। लेकिन मुझे बाय द वे अच्छा नहीं लगता, तो मैं कलर वाली कमांड यूज करने वाला हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर लेते हैं कि यह था शुगल मेला। ओके, और इस स्क्रिप्ट में आपको शेयर कर दूंगा, नो डोंट वरी। यहाँ पे कमेंट ऐड हो गया,
अब मैं उसी को पेस्ट करता हूं और मजीद प्रोसीड करता हूं थोड़ा सा। कलर कर लिया है, हाँ जी कर लिया है। यहाँ पे मुझे डॉट बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, तो कलर वाली कमांड भी ऐड है। अब यहाँ पे जियोम पॉइंट के साथ मैं पॉइंट का साइज चेंज कर लेता हूँ, लाइक साइज इज इक्वल टू 5, कंट्रोल एंटर। तो जहां वो पॉइंट आपको छोटे नजर, आप बड़े नजर आ रहे हैं, विजुअलाइज करना आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फायदा क्या है ना प्लॉट करने का, जैसे आपको पता है डेटा था कि आप ये बता सकते हैं भाई ये सैपल लेंथ सैपल विड्थ यहाँ पे इतनी इतनी आ रही है, फ्लांस स्पीशी की इतनी सैपल लेंथ है, फ्लांस स्पीशी की इतनी सैपल विड्थ है। दोनों डिफरेंटली आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा, क्लस्टरिंग पे नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ आपको ग्राफ कैसे बनता है। अगेन मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और फिर ओ नीचे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। प्रॉब्लम चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है, एक तो कोड नीचे की तरफ घुस रहा है और एक आगे की तरफ जा रहा है। अब मैं कोई और कमेंट ऐड करूंगा तो कोड और लंबा हो जाएगा। तो यहां से आप लोग कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं उठा के ऐसे, ओके, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, अब यहां पे मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा करो, थीम चेंज करो इसका। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस थीम, या थीम कर दो इसको, कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो BW, या क्लासिक कर दो। तो अगर कोई बंदा पब्लिकेशन को समझता है ना, तो सर पब्लिकेशन मांगती है क्लासिक थीम, तो यहाँ पे इसको भी सेट कर सकते हैं आप। अब देखिए मुझे आधा कोड नजर ही नहीं आ रहा, इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर कोड एक्स्ट्रा लेंथी हो जाए तो किसी भी कॉमा के बाद, जैसे यहाँ पे कॉमा है, या किसी भी प्लस साइन के बाद सिंपल एक बार एंटर प्रेस कर दीजिएगा, कोड स्प्लिट हो जाएगा। लाइक ये देखें, अगर यहाँ पे मैं कॉमा के बाद क्लिक करूं, ये कॉमा के बाद क्लिक हो गया, ठीक है। अरे 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 कहाँ पे, ये यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल, ये इस कॉमा के बाद कह लेते हैं। अब मैं एंटर दबाता हूँ तो ये कोड टूट गया, स्प्लिट हो गया। और अगर ये स्प्लिट आ जाए, ठीक है, आपने कॉमा के बाद एंटर मारा और स्प्लिट आया, कोड टूट के दो तकसीम हो गया, और यहाँ स्टार्ट में कोई खाली जगह भी आए, लाइक देखना यहाँ पे अच्छी खासी खाली स्पेस आ रही है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर कोड एक स्पेसिफिक इंडेंटेशन के साथ रन करे, दैट मीन रन कर रहा है, कोड एक्टिव है अभी भी। लेकिन अगर किसी तरीके से ये खत्म हो जाए इंडेंटेशन, दैट मींस आपने कोई चूस मारी है और वहां पे कोड खराब हो गया है। अगर ये वाई और ये जी आमने सामने आ गए, आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, आइंदा ये वक्त आने वाले हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे ये इंडेंटेशन बाय द वे पसंद नहीं आई, तो मैं इसको कंट्रोल जी करके बैक कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करता हूँ प्लस के बाद, ओके। प्लस के बाद एंटर दबाया तो मेरा थीम यहाँ पे आ गया। और स्टिल आप फोकस करें, पहले जी के दरमियान में और इस टी के दरमियान में कुछ स्पेस अभी भी मौजूद है, सो स्टिल देयर इज अ काइंड ऑफ इंडेंटेशन। बात समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे? अगर नहीं समझ रहे तभी समझ रहे, कोई मसला नहीं। तो अगर आप फोकस करें, अभी आप चेक करें, अगर इसे रन करता हूँ कंट्रोल Shift 6, सर इसका थीम चेंज हो गया, बैकग्राउंड से ग्रिड निकल गए सारे, इसको बोलते हैं ग्रिड को रिमूव करना, जो बैकएंड पे इसके चार्ट से बना नजर आ रहा था मुझे। और अब इसके क्लासिक सा थीम मिल गया एक, ओके। मैं कह रहा हूँ अभी भी काफी नहीं है, कोई और थीम चेक वैसे ना, जैसे कपड़े वाली दुकान में आंटियां कहती थी कि भाई कोई और कपड़ा दिखाओ, तो थीम लाइक डार्क, डार्क कर दो थीम सारे। तो आप जैसा मर्जी थीम कर लें, आपकी मर्जी के, आपका कोड, आपका ग्राफ, आपकी मर्जी, दैट्स इट। तो जैसा चाहे वैसा ग्राफ बनाए, लेकिन मैं इसको रखने वाला हूँ क्लासिक के ऊपर, ठीक है जी। अभी 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 मैं कहता हूँ कि भाई थीम तो ऐड कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे इसके नाम, मुझे ग्राफ का नाम देना है, ताकि मेरा पता कि मेरा ग्राफ है, ये मैंने बनाया है ना, आई एम पोजेसिव। चलो जी, ऐसा करते हैं, इसको नाम दे लेते हैं, बहुत टाइम पड़ रहा है, ठीक है। तो लेबल करना है इसको, ग्राफ को ना, उसके लिए आप एक और प्लस ऐड करें, यहाँ पे लिखें लैब्स, ये लास्ट पे आ रहा है ggplot2 का लैब्स, लेबल्स लैब्स, आपने लैब्स प्रेफर करना है। लैब्स के बाद आप देखेंगे वो आपको गाइड कर रहा है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको दिखाऊं ना, तो मैं लैब्स अगर लिखूं, ये लैब्स है, और वो कहता है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, लैब के अंदर आप टाइटल दे सकते हैं, चेक करें यहाँ से टाइटल, फिर आप सब टाइटल दे सकते हैं ग्राफ को, फिर आप टैग दे सकते हैं, आप ऑल्टर कर सकते हैं चीजों को, आप कुछ भी, आप कैप्शन ऐड कर सकते हैं, लाइक देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस।
तो अगर मैं यहाँ पे लैब्स ऐड करूँ, 1 मिनट पड़ा है, ठीक है, लैब्स का ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये लास्ट वाला। और अभी ना मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग ऐसा करें, एक बार लीव करके आए और फौरन से ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम इसको जल्दी से समराइज करें, और 7 बजे 10 मिनट तक हम अपना प्लॉट कंप्लीट करके आपसे 2-3 सवाल करेंगे और आपको फ्री कर देंगे। लीव करें, दोबारा आ जाओ।